बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसने इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। इस वक्त बिहार चुनाव अपने सबसे अहम पड़ाव पर है। 14 नवंबर को तय हो जाएगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, लेकिन उससे पहले ही तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। ज्यादातर पोल्स के मुताबिक एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करता दिखाई दे रहा है, तो कुछ पोल्स ऐसे भी हैं जिनमें इंडिया बाजी मार रहा है। अब इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो क्या कुछ कहा नेताओं ने एग्जिट पोल पर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद से हलचल बढ़ गई है। इस वक्त सियासी दलों में खलबली मची हुई है। एग्जिट पोल पर आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी ने कहा, धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में वोट बढ़े हैं, ये मत बदलाव के लिए पड़े हैं, सरकार बदलने जा रही है। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। वहीं एग्जिट पोल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में उनकी जो मर्जी दिखा ले, परिणाम कुछ और होगा। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर एनडीए 140 से ज्यादा सीटें जीतती है, तो ये फर्जी मतदाता सूची और ईवीएम का कमाल होगा। इनके अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि असली नतीजों का इंतजार करिए। बता दें कि पिछले कई चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, जिसके बाद से तमाम तरह के कयास हैं। सियासी गुणागणित के मुताबिक जब भी 60% से ज्यादा मतदान होता है, तो बिहार की सत्ता में परिवर्तन देखा जाता है। और इस बार मैदान में जिस तरह से इंडिया गठबंधन की हवा देखने को मिली, उससे ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि इस बार तेजस्वी बाजी मार लेंगे। बहरहाल ये तो 14 नवंबर को देखना होगा कि कौन बिहार की सत्ता पर काबिज होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।